ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक वंदे तुषारधवलाया सुभस्विताया बिना प्रदंडितकराया श्वेत पद्माश्रया प्रमाचु संकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषिधन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, समुद्र के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे, ये पृथ्वी रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, संस्कृति रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सभ्यता रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, संस्कार रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। वो है सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय। जहाँ भी रहें, जिस रूप में भी रहें, जाना तो एक दिन है ही है। सत्य सनातन की जय करते रहें। दुष्ट लोग आपको अंत करने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन आपका अंत नहीं कर पाएगा। सत्य पृथ्वी से जिस दिन विलीन हो गया, पृथ्वी जो है सो पूरे समुद्र में विलीन हो जाएगी। इसलिए सत्य की स्थापना के लिए कार्य हमेशा करते रहें। असत्य से दूर रहें, अज्ञान से दूर रहें, पाप से दूर रहें। क्योंकि पाप करेंगे तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, आज न कल। ये पृथ्वी पापी को कभी छोड़ती नहीं है। जो भी पाप इस पृथ्वी पर जो भी जिस रूप में भी कर रहे हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता है कि उसकी दुर्गति किस तरह से होने जा रही है। पाप तो कर रहे हो, लेकिन पाप का अंत भी होता है। और कैसा अंत होता है आप सभी को पता है। रावण जैसे शक्तिशाली विद्वान लोगों को भी पाप की सजा ऐसी मिली कि उसके कुल में कोई वंश में बचा नहीं। दुर्योधन को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, हमारे यहाँ बहुत सारे। अगर इधर में आए तो औरंगजेब को भी देख लीजिए, किस तरह से पाप किया था और कैसे उसकी पाप की सजा मिली। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा श्रीमद्भागवत गीता की अध्याय 8 के श्लोक 10, 11 और 12 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, तब इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। प्राण काले मनसा चिलेन भक्त्या युक्ता योग बलेन जेव भूमर्धे प्राण माद्वेश्य सम्यस्कृत परं पुरुष मोपेति दिव्यम। अर्थात मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपनी प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। देखिए भगवान कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि अगर आप मृत्यु आपकी आ रही है तो अपने प्राण को भौमों में, मतलब जहाँ पे हम लोग तिलक करते हैं, उस पे स्थिर करके भगवान का ध्यान करें तो आपको मुक्ति वैसे ही मिल जाएगी। आपको जाने के टाइम कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि जब शरीर छोड़ता है, प्राण छोड़ता है ये शरीर, तो कष्ट बहुत होता है। इसीलिए कष्ट से दूर अगर चाहते हैं तो भगवान का ध्यान हमेशा करते रहें, पल पल करते रहें। समाज का जो कार्य है वो कार्य तो होता ही रहेगा, होता है, होता था, होता ही रहेगा। सत्य सनातन था, है और रहेगा। पापी लोग तो ऐसे ही आते हैं, राक्षसों के रूप में, दानवों के रूप में, आज आतंकवादी के रूप में आए हुए हैं। उस सब का अंत होगा आज न कल। एकदम सुरक्षित रहें, हम के मिल करके रहें। भीड़ तंत्र जरूर बनाएं, क्योंकि भीड़ तंत्र ही भीड़ तंत्र को अंत कर सकता है। जिस तरह से आज की डेट में मतदान होता है, मतदान ठीक उसी प्रकार का है जिस हिसाब से हमने दुर्गा को शक्ति प्रदान किए, काली को शक्ति प्रदान किए, राम जी को भगवानों का निवेदन और विश्वामित्र जी सारे विज्ञान के बारे में बताए, वशिष्ठ जी उनके ज्ञान दिए, तभी जाके वो राक्षसों का अंत कर सके। इसे राक्षस का अंत चाहते हैं तो साथ खड़े रहना पड़ेगा, उनके विचारों से सहमत होना पड़ेगा और आपस में लड़ना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्र है तब हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ सत्य हटा
उसकी क्या बर्बादी हो रही है। सत्य जहाँ से हटा है उसका विनाश निश्चित है, आप सभी जानते हैं। सत्य जहाँ जहाँ हटा वो विनाश की कागार पे जा रहा है। आने वाले कल में वो विनाश तो हो ही जाना, हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन असत्य का अंत होना है। शुरू करते हैं आज फिर 11वां। यदक्षरं वेदविदो वन्ति विशन्ति यद्तयो वीतराग यदि तक्षन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रश्यते। अर्थात जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदये निरुद्धय च मूर्धार्या ध्यायत्मनः प्राणमास्थितो योग धारणा। अर्थात समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके, यहाँ भगवान कह रहे हैं केंद्रित करके, प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। देखिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपनी समस्त इंद्रियों को एक साथ मन में, हृदय और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करें और ध्यान करें प्रभु का। निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत अंत नहीं कर सकता है। आप सभी जानते हैं जो त्याग किया है उसी को हम लोग याद करते हैं। राम त्याग किए थे इसीलिए उन्हें याद करते हैं। विश्वामित्र जी का त्याग था इसीलिए याद करते हैं। देवताओं का त्याग था इसीलिए हम लोग याद करते हैं। त्याग करिएगा तभी आप अमर हो पाइएगा। दुष्ट का इतिहास बहुत लंबा नहीं होता है, राक्षसों का इतिहास बहुत लंबा नहीं होता है, दानवों का इतिहास बहुत लंबा नहीं होता, उसका क्षणिक इतिहास होता है और वो आज न कल खत्म हो जाएगा। राम जैसे, कृष्ण जैसे मानव लोग भी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा हैं। आज न कल उस देवता रूपी शरीर से पाप रूपी जो कार्य हो रहा है, मनुष्य देवता कहा गया है, वो अगर पाप कर रहा है तो उसका अंत निश्चित है। कोई अमर बन के नहीं है, जिस हिसाब से वो काम करता है उसको अमर है, उसको पता नहीं कि अगले क्षण क्या हो जा रहा है, फिर भी पाप कर रहा है। इसलिए पाप से बचें, मानव की रक्षा करें और दानवों का अंत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जय श्री राम।